हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ हिंदी के कुछ क्वेश्चन। और हिंदी क्वेश्चन की बात की जाए, ये पेपर आपका 629 पोस्ट कोड का जो पेपर है उसके ये क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें 163 से लेके 170 तक के जो क्वेश्चन है वो हिंदी व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है। और दोस्तों, इनके आंसर हम फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे और साथ में एक्सप्लेन भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है इसमें दिया गया कि आजीवन में समास है। आजीवन की यदि बात की जाए तो आजीवन में क्या समास है, कौन सा समास है दोस्तों आजीवन में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो बन जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी तो इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा एक्सप्लेन देख लेते हैं। एक्सप्लेन की बात की जाए तो अभिभाव समास कैसे बनता है। पूर्व पद इसमें प्रधान होता है और उपसर्ग होता है। इसमें उपसर्ग जिसमें हो उसमें आपका अभिवास समास होगा। और ये एक और ट्रिक क्या आपने ध्यान में रखना है, प्रति और यथा से जो शुरू होते हैं शब्द, ठीक है, उनमें भी अभिभाव समास होता है। ठीक है, अब यथाक्रम की बात की जाए इसमें अभिभाव समास है, बीचों बीच की बात की जाए अभिभाव समास है। ठीक है, अब और ऑप्शन देख लेते हैं। बहुब्रीहि की बात की जाए तो इसमें ना तो पहला पद और ना ही अंतिम पद, ना ही दूसरा पद प्रधान होता है और कोई अन्य अर्थ निकलता है, जैसे कि चक्रधर और सहृदय सहृदय। ठीक है, और द्वंद्व की बात की जाए दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे भाई बहन माता पिता। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, देवासुर की बात की जाए इसमें द्वंद्व समास है, हरिशंकर में भी द्वंद्व समास है। तत्पुरुष की बात की जाए दूसरा पद इसमें प्रधान होता है। और बात की जाए इसका जो एग्जाम्पल है तेल चट्ठा, तेल चट्ठा की आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, शिवालिया को ध्यान में रखना है, शक्तिहीन ध्यान में रखना है, और मद माता को आपने ध्यान में रखना है। जो यहाँ पे मैंने नोट किए हुए ये सभी किसी ना किसी पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, आगे है ढ का स्वर क्या होगा। यदि फाइनल आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर तो आपका 164 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये क्या है, व्यंजन है। ठीक है, ढ। अब बात की जाए यहाँ से आपने क्या क्या ध्यान में रखना है। अंथस की बात की जाए य र ल व अंथस है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। य र ल व क्या है, ये अंथस्थ है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और स्वर तो आपको पता ही है। ठीक है, अब बात की जाए आगे अधित्या का क्या है, विपरीतार्थक बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर तो बन जाएगा आपका आपत्य क्या, आपत्य का, आपत्य का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फाइनल आंसर की यदि बात की जाए तो आपका ऑप्शन ऑप्शन सी नहीं दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी मैंने गलत लगा दिया। ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन है आपके पास दोस्तों। आगे दिया गया है मातृ में क्या बताना है आपको। मातृ प्लस आज्ञा में संधि बतानी है, क्या इसकी संधि बनेगी। तो इसका राइट आंसर तो बन जाएगा आपका ऑप्शन, यदि बात की जाए फाइनल आंसर की तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो गया। अब यहाँ से आपने ऊपर ऊपर से उपले क्वेश्चन से आपने ध्यान में क्या रखना है। एक मिनट दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसमें ओबीएस में। आह्वान का आपने जो 165 है यहाँ से आपने एक्सप्लेन क्या ध्यान में रखना है। आह्वान का विसर्जन होता है। ठीक है, विपरीतार्थक। आग्रह का अनुज होता है विपरीतार्थक। अनुग्रह का विसर्ग विग्रह होता है। क्या होता है इसका विपरीतार्थक। अवकाश का अनवकाश, ये विपरीतार्थक होता है। अनबत का की बात की जाए तो उन्नत, इसका क्या होता है, विपरीतार्थक शब्द होता है। अब मातृ प्लस आज्ञा मातृ आज्ञा आपका ऑप्शन बी सही हो गया 166 का। ठीक है, अब यहाँ से आपने ध्यान में क्या रखना है, पुरस्कार के संधि विच्छेद आपने ध्यान है, पुरः प्लस कार। ठीक है, ये इसका संधि विच्छेद है। पै प्लस अल, पायल का ये संधि विच्छेद है, पै प्लस अल। ठीक है, सत सत में त हलंत होता है। सत प्लस गुण सदगुण होता है संधि विच्छेद। सत प्लस गुरु सदगुरु होता है। ठीक है, ये आपने यहाँ से संधि विच्छेद ध्यान में रखनी है। आगे आपके पास तद्भव शब्द बताना है आपको। 167 की बात की जाए तो फाइनल आंसर की यदि बात की जाए तो इसमें राइट आंसर तो आपका ऑप्शन
ए सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये क्या है, तद्भव शब्द है, इसका तुरंत का तद्भव क्या बनेगा, त्वरित बनेगा। ठीक है, जैसा कि बी ऑप्शन में दिया गया है। बाकी यहाँ से आपने ध्यान में कौन कौन से शब्द रखने, पानी, पानी का पानी होता है तद्भव, पानी तत्सम शब्द है, पानी है तत्सम शब्द है, और पानी इसका तद्भव है। कपाट का किवाड़ तद्भव है और कपाट तत्सम है। कुमार का कुमार तत्सम है और कुमारा, कुमारा क्या है, ये तद्भव है। भातृ, भातृ में री, ठीक है, ये क्या है, इसका तत्सम है, और भाई क्या है, तद्भव है। ये आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। आगे है कामदेव का विपरीतार्थक बताना है आपको। यदि कामदेव की बात की जाए तो फाइनल आंसर की यदि बात की 168 में ऑप्शन सी हो जाएगा। कंद, कंद, कंदर्प, कंदर्प, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, और कौन से होते हैं, रतिपति, मदन, अनंग और मनोज, ये क्या है, इसके कामदेव की पर्यायवाची है। ठीक है, आगे है चरण से उपसर्ग शब्द बनता है। कौन सा शब्द बनता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, आचरण। आचरण में उपसर्ग लगा है आ। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे है आपका लास्ट क्वेश्चन। और आपने उपसर्ग से और कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखना है, अन उपकर उपसर्ग वाले देखना। ये आए हुए क्वेश्चन, इसमें से आया हुआ क्वेश्चन है अनजान, अनजान आ चुका है पेपर में। अनवन, ठीक है, अनगढ़, अनमोल, अनुरूप, ये क्या है, अन क्या है, अन उपसर्ग है, ये इससे बनने वाले शब्द है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है आपके पास 160 170 की क्वेश्चन की बात की, लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, आंख फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका फाइनल आंसर की में विपरीत हो जाना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब यहाँ से आपने कौन कौन से शब्द ध्यान में रखने हैं, सबसे पहले आंख पर पर्दा डालना, धोखा देना, ठीक है, और आंखें भीग जाना, आंसू आ जाना, इसका अर्थ है आंखों में धूल झोंकना, ये भी धोखा देना, ये भी आपने ध्यान में रखना है। कोलू का बैल मोस्ट है, पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। कोलू का बैल मतलब परिश्रमी। ठीक है, आंखें खोलना मतलब होश में आना, ये भी क्वेश्चन मोस्ट है, पूछा जा चुका है एग्जाम में। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना मतलब कि अपनी हानि अपने आप करना। ठीक है, ये इसका अर्थ होगा, ये आपने ध्यान में रखना है, पूछा जा चुका है। अंग लगना, आलिंगन करना, ये भी पूछा जा चुका है, इसका अर्थ आलिंगन करना। अंधों में काना राजा, ये आपके लिए ये क्वेश्चन आज का। ठीक है, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। अंधों में काना राजा, इसका क्या अर्थ है, मोस्ट है, काफी बार ये कम से कम 6 एग्जाम में रिपीट हो चुका है, 6 एग्जामों में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। आस्तीन का चांप की बात की जाए तो आस्तीन का चांप मतलब छुपा हुआ दुश्मन। आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि अंधों में काना राजा, इसका आंसर मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अंधों में काना राजा। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले कौन इस क्वेश्चन का आंसर देता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, और दोस्तों लाइक करना जरूर, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, हमारे को एक मोटिवेशन मिलता है जब आप लाइक करते हैं। ठीक है, और इस आंसर का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।